चर्चा की शुरुआत करेंगे और इसी के साथ बात सबसे पहले सुधाकर जी, सवाल आप ही से है। जिस तरीके से यहाँ लगातार हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान बड़ा नुकसान झेल रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की ये करने का ही अंजाम है और ये कहना गलत नहीं होगा कि जब बोया पेड़ बबूल का है तो इस पर फूल कहाँ से होंगे। बिल्कुल वही हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अभी बबूल के कांटे खुद पाकिस्तान को चुभ रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान इससे पूरी तरीके से प्रताड़ित हो चुका है। ऐसे में अफगानियों जो शरणार्थी हैं उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द से जल्द आप यहाँ से चले जाइए। ये एक दबाव बनाने की कोशिश है कि ये हमले रुक जाएं, लेकिन क्या लगता है कितना असर होगा इसका? क्योंकि सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, आपने आपके प्रोग्राम के लिए मुझे इनवाइट किया और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी शुभकामनाएं और बधाई। जहाँ तक ये सवाल आप जो उठाए हैं, ये सवाल के जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 2026 की अगर मिसाल आप ले लेते हैं, 2024 में पाकिस्तान के सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज, उन्होंने ये चंद एक फिगर्स को नोटिफाई किया था कि उनके हिसाब के मुताबिक 2024 में 1166 इंसिडेंट टेररिस्ट अटैक हुए हैं और ये जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में करीब 2546 से ऊपर फैटेलिटीज यानी कि लोग मरे हैं, 2267 इंजरीज है, 685 मिलिट्री पर्सनल मरे हैं। इसी के तुरंत के बाद डीजी जो आईएसपीआर है, तो वो कोई फिगर को कम बेसिक करके 383 ऑफिसर सोल्जर्स मरे हुए हैं, 925 टेररिस्ट मारे गए हैं, 60,000 इंट बेस्ड ऑपरेशन हुआ है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर असलियत देखेंगे, असलियत में जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं और जितने मृत्यु हुआ है, जितने मारे गए, इसका फिगर दिया हुआ ऑफिशियल फिगर से करीब 4 से 5 गुना ज्यादा है। और ऑफिशियली ये फिगर कम करके दिखा रहे हैं ताकि उनका इज्जत के ऊपर कोई आंच ना पड़े। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं, पूरा पाकिस्तान में जनवरी के महीने में देखिए, 2025 जनवरी के महीने में आप देखिए कितना 74 मिलिटेंट अटैक हुआ है, 91 कैजुअलिटीज हुए हैं सिविलियन और सिक्योरिटी पर्सनल। और यहीं पे जनवरी के महीने में एक ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स लिया गया है पाकिस्तान में कि 94% जो है फैटेलिटीज जो मर रहे हैं ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान एरिया के हैं और 89% जो इंसिडेंट हो रहे हैं ये दोनों एरिया के हैं। 89%। सो मैं कह रहा हूं पूरा पाकिस्तान आज के दिन में पूरा ऐसा अंदर घुसा हुआ है, उसको निकल के आना बहुत मुश्किल है। एक समय है, एक डिस्ट्रिक्ट वॉशिंगटन का एक स्ट्रेटेजिक स्टडीज का एक इंस्टीट्यूट है, ये हर साल अपना फिगर्स निकालते हैं। 2024 का फिगर अभी तक आया नहीं, शायद मैं पढ़ा नहीं हूं, लेकिन जो उस ओपन सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस से मैं कंपाइल कर किया हूं, उनके कहने के मुताबिक विश्व में 67 से 68 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें से 12 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। अब दूर क्यों, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने सीएनएन की इंटरव्यू उन्होंने बताया कि आप हमारे पीछे पड़े हो भाई, हमें अटैक करने वाले 50 से ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गन। सो इसका मतलब यह है कि जहां पे आप कह रहे थे, बहुत अच्छा कोटेशन दिया, एज यू सो शैल यू रीप, मतलब जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही आपको पेड़ और फल मिलेगा। बिल्कुल। आप उनकी पिटाई अभी पाकिस्तान की हो रही है तो ये चलती रही। बिल्कुल 42 बिल्कुल बिल्कुल सुधाकर सर, बिल्कुल बिल्कुल सुधाकर सर, इन्हें पाला पोसा तो गया था कि दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, खासकर भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, दूसरे देशों को नुकसान इनसे पहुंचाया जाएगा तो लाभ हम उठा पाएंगे। लेकिन हो चुका है अब इसके बिल्कुल उलट। तो इससे समाधान कैसे लिया जाए, समाधान इसका कैसे किया जाए, उसके लिए अलग अलग तरह के कदम पाकिस्तान की सरकार इस वक्त उठाती नजर आ रही है। और सबसे बड़ा टारगेट अब उन्होंने क्या किया है कि अफगान के नागरिकों को एक अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम दिया गया है 31 मार्च तक का, काफ़ी कम समय है। कहा गया है कि आप लोग खुद यहाँ से चले जाइए और साथ ही एक अंदरूनी लहजे में ये धमकी भी दे दी गई है कि 31 मार्च तक तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके बाद एक्शन जो है वो कड़ा होना शुरू हो जाएगा। संजीव जी, क्या लगता है आपको? अफगान नागरिकों को अल्टीमेटम दिया गया, अफगान नागरिक जो पूरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं, ना पाकिस्तान में उनके लिए जगह है अब और ना ही वो वापसी घर जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो पहले ही सख्ती दिखा चुका है अफगानियों के ऊपर।
देखिए पिंकी जी, जो अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं, वो जाहिर है कि ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो लड़ाई है, जो टकराव है, उसका वो एक मोहरा बनते जा रहा है। और उनके ऊपर पहले से ही बड़े संकट रहे हैं। अपने लोगों को डिपोर्ट किया है और बहुत सारे नागरिकों ने तो अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट कर लिया है, स्वयं को पाकिस्तान छोड़ करके चले गए हैं। और ये जो डिपोर्टेशन की प्रक्रिया है वो 1 नवंबर 2023 को लॉन्च की गई थी पाकिस्तान में। और लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से एक नया फरमान जो आया है, उसमें ये कह रहे हैं कि जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर हैं, उनको भी और जितने भी अन्य जो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं, जो रजिस्टर्ड रिफ्यूजीज हैं, उन सभी को अब 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, और नहीं तो फिर वो डिपोर्टेशन तेज करेंगे। तो ऐसे में जो अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं और अधिक बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको लेकर के चाहे वो अफगानिस्तान की सरकार हो, चाहे वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक आतंकी संगठन हो, वो लगातार अपनी आपत्तियां दर्ज कराते रहे। जो अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर डूरंड लाइन पर बाड़ लगाने को लेकर के और बंकर्स इत्यादि बनाने को लेकर के पहले से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान में टकराव की स्थिति है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो पिंकी जी आज इतना महत्वाकांक्षी हो चुका है कि वो पूरे पाकिस्तान में शासन करना चाहता है। पूरे पाकिस्तान में वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं, जो ये मंसूबे पाल के रखे हुए थे कि वो अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेटजिक डेप्थ वगैरह को हासिल करने के जो उनके मंसूबे थे, अब ये बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। और ये जो अब तालिबान है, ये पाकिस्तान में स्ट्रेटजिक डेप्थ हासिल करना चाहता है और पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। तो पंकज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि जनरल साहब ने भी कहा कि जैसा आप जो करेंगे वैसा भरेंगे। और ये जो भस्मासुर आपने जो खड़े किए हैं, ये जो फ्रैंकेनस्टाइन्स आपने खड़े किए हैं, वो आज आपको जला रहे हैं, आपका विनाश कर रहे हैं। हिलेरी क्लिंटन के शब्द अभी फिर से याद आते हैं कि जब उन्होंने कहा था कि यदि आप अपने देश में सांप पालोगे, अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे और सोचोगे कि सिर्फ आपके पड़ोसियों को डसेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है और ये सांप आपको भी डसेंगे। तो यही हो रहा है। बिल्कुल यही हो रहा है संजीव जी। और जी बिल्कुल संजीव जी, यही हो रहा है कि जो सांप उन्होंने खुद पाले, अब वो उन्हीं को डस रहे